कहीं ना कहीं क्या ये हत्यारा इतना शातिर था कि अगर मर्डर वेपन नहीं मिला तो कोर्ट में कहीं छूट जाएगा। लोग चाहते हैं इसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, इसको फांसी की सजा हो, इसका परिवार, मृतका का परिवार चाहता है, लेकिन क्या ये इतना शातिर था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं दिल्ली में लड़की की बेरहमी से हत्या मामला में साहिल के बदलते बयान की वजह से एक उलझी हुई गुत्थी अब लग रही है। साहिल बार बार कहानी बदल रहा है। अब उसने एक नई कहानी बताई है और यह जाहिर किया है कि उसका अपमान हुआ था, इस वजह से उसने ये कदम उठाया था। गुस्सा, बेइज्जती, मोहब्बत में नाकामी और बदला लेने की बौखलाहट, इसी का अंजाम में बेरहमी से किया गया वो कत्ल जिसने पूरे देश को हिला दिया। साहिल नाम का वो शैतान पुलिस की कस्टडी में है और पूछताछ में हर दिन नई कहानी बता रहा है। कभी कहता है उसने इसलिए लड़की को मारा क्योंकि वो उसे धोखा दे रही थी, कभी कहता है कि लड़की ने अपने दोस्त के जरिए उसे धमकी दी इसलिए उसने उसे मार डाला, और वो अब एक नई कहानी बताने लगा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में जो कहानी बताई है उसमें उसने कहा है कि वारदात के एक दिन पहले लड़की उससे मिली, लड़की और उसके 5 दोस्तों ने उसे धमकी दी, उसकी कमर में खिलौने वाली पिस्तौल सटाई, उसे गालियां दी और अपमानित किया। इस अपमान की वजह से वो गुस्से में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपनी बेइज्जती की वजह से नाराज साहिल दूसरे दिन यानी 28 मई उस रास्ते में बार बार गया जहां से वो लड़की और उसके दोस्त अक्सर गुजरते थे। वो पहले से अपने साथ चाकू लेकर गया था कि जो मिल जाएगा उसका काम तमाम कर देगा। उस दिन साहिल बहुत गुस्से में था। वो दिन से ही शराब के नशे में था। अपने ही दोस्तों के सामने अपनी ही मोहब्बत से ऐसी बेइज्जती की आग को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इस आग को इन्हीं में से किसी एक के खून से वो बुझाना चाहता था। बदकिस्मती ये थी कि 28 मई की शाम को उसकी मोहब्बत ही उसकी नफरत का शिकार बन गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि साहिल उस दिन नशे में था। दिन भर उसने शराब पी थी, वो बदहवास था और उसके जहन पर हैवानियत सवार थी जिसने उसे लड़की के टकराने के साथ ही शैतान बना दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वो पूछताछ में अलग अलग कहानी बताकर या तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी हैवानियत के लिए अलग अलग वजहों का जिक्र कर रहा है जिसने कई दिनों में उसके अंदर भरे गुस्से को भड़का दिया। लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वारदात के एक दिन पहले हुई उसकी बेइज्जती ने उसे भड़का दिया। साहिल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपमान की उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उसने 28 मई की रात को वारदात को तब अंजाम दिया जब वो लड़की अपनी दोस्त के बच्चे के बर्थडे के लिए जा रही थी। दिल्ली पुलिस के पास साहिल का इकबालिया बयान है, लेकिन उसे कोर्ट में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए एक मजबूत चार्जशीट की जरूरत है। यही वजह है कि पुलिस किसी भी सबूत, किसी भी सुराग को नजरअंदाज नहीं कर रही है। हर एक गवाह को, हर एक किरदार को जांच में शामिल कर रही है। साहिल के 15 दोस्त पुलिस के रडार पर हैं और उनसे भी एक एक करके पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के कई एस्पेक्ट्स हैं जो अभी पूरी तरह से हम लोगों को सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सब एस्पेक्ट देखने के लिए और कवर करने के लिए हम लोगों ने रिमांड लिया। काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं जो हमें लेने हैं ऑन रिकॉर्ड, तो इन सबको पूरा करने के लिए, चार्जशीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने ये रिमांड लिया। पुलिस ने आलाए कत्ल को भी बरामद कर लिया है, वो चाकू जिससे हत्या को अंजाम दिया गया। और शुरुआती पूछताछ में साहिल ने पुलिस को बताया था कि उसने रिठाला में कहीं चाकू को फेंक दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चाकू की तलाश में साहिल के दोस्त वीरू के घर की तलाशी ली, जहां से चाकू नहीं मिला। लेकिन अब कत्ल में इस्तेमाल वो चाकू पुलिस के हाथ लग गया है। दरअसल आरोपी साहिल पुलिस को गुमराह कर रहा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रिठाला में आरोपी साहिल की निशानदेही पर चाकू की तलाश की, लेकिन वो वहां नहीं मिला।
जबकि जांच के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को रोहिणी सेक्टर 11 से बरामद कर लिया है। सिर्फ हत्या में इस्तेमाल चाकू ही नहीं, बल्कि आरोपी साहिल पूछताछ में अलग अलग कहानियां बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल की बताई कहानियों की तस्दीक करने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों का वीडियो जुटा रही है, जिसके लिए शुक्रवार को उन 4 कैमरों से वीडियो डाउनलोड किया गया जो वारदात वाली जगह के आसपास लगे हुए थे। दिल्ली सरकार ने ये कैमरे मोहल्ले में लगाए हैं, जिनके वीडियो से पुलिस को जांच में मदद मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, साहिल जिन किरदारों की बात कर रहा है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें लड़की का वो कथित दोस्त भी है जिसका नाम उसके हाथ पर गुदा मिला था और जिसके बारे में साहिल ने भी पुलिस को बताया था। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपमान हुआ तो क्या हुआ, खून कर दोगे आप, सर फोड़ दोगे? ये क्या अलग अलग कहानियां क्यों बुन रहा है और इसको ऐसे कहानियां बुनने का मौका क्यों दे रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, बिल्कुल आनंद, सही बात है, क्योंकि जिस तरह से हैवानियत उसके दिमाग में थी, उसके सिर पर सवार थी दरिंदगी, और वो सब हमने देखा था। और उसके बाद गुस्सा जायज था, हर किसी के दिमाग में यही गुस्सा था कि उसको क्यों वहां पर छोड़ा गया। अब जब वो बयान दे रहा है, जब अपना स्टेटमेंट दे रहा है, तो कई तरह की अलग अलग बातें, अलग अलग दावे करता जा रहा है। और इन्हीं दावों को पुख्ता करने के लिए उसके उन दोस्तों की तलाश पुलिस कर रही है। तकरीबन 15 ऐसे नजदीकी दोस्त पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाए थे, उनके बयान लिए गए थे और ये पूछा गया था कि आखिर ये किस तरह का लड़का था और किस तरह से इस बातें करता था लोगों के साथ, और जो ग्रुप बनाकर ये घूमता था। तो ये सारी चीजें जो हैं अब पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन में अपने दायरे में, चाहे वो उससे पहले आगे पीछे दीपक कुछ भी करता हो, दीपक आधे घंटे तक वो वेट कर रहा था इसका। उस रात को एक सीसीटीवी फुटेज कैद है जहां अपने दोस्त के साथ आधे घंटे से वेट कर रहा है। इसने चाकू खरीद कर रखा था अपने पास, वो चाकू अपने साथ लेकर आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये तसल्ली करके गया था कि वो मर गई है कि नहीं, वापस आके फिर तसल्ली करके फिर लात मार के फिर चलता है वहां से, और फिर जो मर्डर वेपन है उसको डिस्पोज करने की कोशिश करता है। 2 बार बस बदलता है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है और फिर सीधा बुलंदशहर पहुंच जाता है अपनी बुआ के घर। साफ दिखता है कि यह प्रीमेडिटेटेड मर्डर था। अब वही मानव भी हमारे साथ है। इससे पहले मानव कुछ इशारा कर रहे हैं। हाँ मानव। आनंद, ये मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं और इसी गाड़ी में मृतका का परिवार है। और फिलहाल कोशिश करिएगा युगल किसी का चेहरा ना दिखाई दे। ये परिवार अभी हरिद्वार के लिए रवाना हो रहा है। जो मृतका है उसकी अस्थियां विसर्जित होनी है और उसके लिए मां के अलावा परिवार में जो मृतका के ताऊ हैं, चचेरा भाई है, वो सभी लोग करीब 5 लोग यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं। तो फिलहाल ये इस समय यहाँ से निकल रहे हैं। ये वाहन इनको दिल्ली पुलिस की तरफ से मुहैया कराया गया, जो जानकारी अभी हमको मृतका के परिवार ने दी है। तो आज उन्होंने माता ने आपसे कहा था कि अब जमुना पार में अस्थि विसर्जन करेंगे या फिर हरिद्वार जाएंगे, पर आप कह रहे हैं कि इनका अब निश्चित हो गया कि हरिद्वार जा रहे हैं। जी आनंद, देखिए, मां को ये जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई थी, क्योंकि परिवार वाले ये बात नहीं बताना चाहते थे कि वो लोग हरिद्वार जाएंगे। बाकी जो उनके परिजन हैं उन्होंने हमें जानकारी दी कि परिवार को हरिद्वार ही जाना है और इसीलिए ये गाड़ी पुलिस की तरफ से उनको मुहैया कराई गई है। ठीक है मानव, मैं जरा दीपक बिष्ट से भी जानना चाहूंगा कि देखिए सीसीटीवी फुटेज काफी खंगाला गया था और कई सारे डाउनलोड किए गए थे। मानव ने कल यहीं अखाड़ा में दिखाया था लाइव, जब वो डाउनलोड किए जा रहे थे, खासकर उसी इंसिडेंट स्पॉट से भी किए जा रहे थे। दीपक, उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ नया मिला है? देखिए, पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज इसलिए रखे हैं आनंद, क्योंकि पुलिस को यह अभी भी शक है कि क्या ये पूरी वारदात इसने खुद अकेले ही अंजाम दी है या किसी का सहारा लिया है। क्योंकि ये जिस तरह से ग्रुप में घूमता था, तो ग्रुप के लड़कों को ये ना कहा हो कि अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे या विरोध करे तो उस वक्त वो तैयार रहे, क्योंकि कई लड़कों की मौजूदगी, जो उसके ग्रुप के खास दोस्त हैं, वो वहां पर मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में भी 2-3 लोगों की मौजूदगी देखी गई, हालांकि वो टहल रहे थे। तो पुलिस ये सारी चीजें इसलिए मजबूत रखना चाहती है ताकि ये कोर्ट में आगे जाकर उसके खिलाफ ठोस सबूत हो, और इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज को जगह जगह से रखा जा रहा है और देखा जा रहा है ताकि कत्ल इसने किया, इस हैवानियत को अंजाम इस हैवान ने दिया। उसके साथ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो वहां से भागता हुआ भी दिखाई दिया। उसको रोकने की कोशिश करने के बाद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसका 164 सीआरपीसी के तहत कब इसका कन्फेशन रिकॉर्ड होगा ताकि वो कोर्ट में पेश कर दिया जाए। चार्जशीट कितनी पुख्ता होगी, देखने वाली बात है। दीपक धन्यवाद, मानव धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। परिवार अभी
जो नाबालिग का परिवार है उसकी अस्थियां लेकर अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए निकला है। हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। दिल्ली शाहबाद डेयरी मर्डर केस की जांच जारी है। पुलिस की रेडार पर आरोपी साहिल के करीब 15 दोस्त हैं। क्या उन्होंने इसकी मदद की, क्या उन्होंने इसको प्लान करने में उसकी मदद की, एग्जीक्यूशन में इसकी मदद की, इस पर पूरी तरह से पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में पुलिस साहिल के 30 से ज्यादा करीबियों से पूछताछ भी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से जिनकी मूवमेंट हत्या के समय वारदात वाली जगह पर थी, उन दोस्तों को साहिल के साथ आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब भी किए गए और ये भी तय करने की कोशिश की क्या इन दोस्तों को पता था कि साहिल उस लड़की का मर्डर करने वाला है। तो अगर प्री मेडिटेटेड था तो क्या वो अबेटमेंट के गुनहगार हैं? उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं आगाह किया? उन्होंने साहिल को क्यों नहीं रोका अगर उनको पता था कि साहिल इस हैवानियत को अंजाम देने की तैयारी में बैठा है? यही बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसके दोस्तों को पता था तो सजा उन्हें भी होनी चाहिए। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में लड़की के मर्डर केस में बड़ा अपडेट भी अब सामने आ रहा है। पुलिस आरोपी और नाबालिग लड़की के संपर्क में रहे हर शख्स से अब पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस आज उस लड़के से पहली बार पूछताछ करेगी जो नाबालिग लड़की का पहले दोस्त था। ये वही दोस्त है जिसके नाम का टैटू लड़की ने अपने हाथ पर गुदवाया हुआ था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लड़की और हैवान साहिल के बीच में काफी बार झगड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मृतक नाबालिग लड़की के इस दोस्त की पहचान को दिल्ली पुलिस सार्वजनिक नहीं करेगी और इसे पूछताछ के बाद वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा इस बार माना जा रहा है। लेकिन उससे बातचीत करने के बाद क्या कुछ और तथ्य निकल के आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब वहीं शाहबाद डेयरी में हुई लड़की की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब लड़की की सहेली और उसका भाई सामने आए हैं। सहेली का दावा है कि लड़की अक्सर उसके साथ उसके घर पर रहा करती थी, तो वहीं सहेली के भाई ने दावा किया कि लड़की और वो एक दूसरे को प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने लड़की की सहेली और उसके भाई से बात की, सुनिए। क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि आपके हस्बैंड काम उम कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने बोला काम तो कर रहे हैं, अच्छे भले हैं। और फिर मुझे मिलती है वहाँ पे, तो वो खाना खा रही होती है, फिर मैं उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कोई बात ही नहीं करी उससे। कभी उसने बताने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, साहिल डरा रहा है या कोई और लड़का उसको धमका रहा है, डरा रहा है? नहीं, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता। इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा, तो बाकी जो साहिल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की है बेरहमी से, और सब लोग वहाँ देख रहे थे, कोई उसको बचाने तक नहीं आया। मन में अफसोस होता है कि हम लोग वहाँ होते तो उसको बचा लेते। बिल्कुल बचाते, अगर होते तो जरूर बचाते। तो शायद ये भी होता कि उसकी जगह शायद उसकी जान चली जाती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मारना चाहिए जितनी बेरहमी से उसने मारा। क्या मांग करती हैं आप अपनी मित्र के लिए जो अब आपके साथ नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या मांग करती हैं? मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, उसे फांसी होनी चाहिए। फांसी ही उसकी सजा है और कुछ नहीं। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई परेशान कर रहा है या उसके हाव भाव से कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, वो ऐसी लड़की थी कि अगर उसको परेशानी होती या कोई ज्यादा खुशी होती तो वो खुद ही बता देती थी, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि उसको परेशानी है, इस वजह से। साहिल का कभी जिक्र उसने आपके साथ किया हो? साहिल के बर्ताव के बारे में उसने बताया हो? नहीं, इस चीज के बारे में मैं नहीं पता मुझे। तो ये मृतका की सहेली हैं और इनके भाई भी हमारे साथ हैं जो उस मृतका के दोस्त थे, और इनकी दोस्ती इनकी बहन के जरिए ही मृतका से हुई थी। आप कितने महीनों से मृतका को जानते थे? आपकी मुलाकात कब उससे शुरू हुई? 5 महीने से। 5 महीने से जानता था, 2 महीने तो ऐसे ही था बिना जाने के। अच्छा। आती थी जाती थी, मैं बातचीत करती थी, मैं उतना नहीं जानता था। सिर्फ मेरी 2-3 महीने में जो हुई मुलाकात, जो फ्रेंडशिप की हुई, वो मैंने करी। ठीक है। अच्छा। और जो अब घूमती थी थोड़ा बहुत मेरे साथ, ज्यादा घूमती नहीं थी, टाइम से पढ़ ज्यादा नहीं करती थी। अच्छा, साहिल को लेकर कभी उसने जिक्र किया कि साहिल नाम का कोई लड़का है, उसे टॉर्चर करता है, डराता है, धमकाता है? वैसे तो आज तक उसने ये बात तो नहीं मुझसे कही है। वैसे तो कभी ये कहती थी कि हाँ मेरे को डर लगता है ये चीज का, वो चीज का,
मैंने घूमती क्यों है, मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कहा घूम मत। मैं उसको समझाता रहता था घूमा मत कर, बस यही चीज समझाता था। साहिल का नाम उसने कभी लिया? हाँ लिया था, साहिल का नाम लिया था। उसने बोला था मेरी इससे बातचीत चलती है। मैंने कहा अच्छी बात है, बातचीत चलती है तो मैंने कहा ये सब छोड़ दे, अपना शादी वादी कर ले कहीं अच्छी जगह। तो वो समझी नहीं ये बात।